सद्गुरु देव की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गंगे मैया की गो हत्या भारत भारत नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। भगवान आद्य शंकराचार्य ने प्रस्थान त्रयी पर भाष्य किया है और मुख्य 11 यानी 11 उपनिषदों पर इनका भाष्य है। जब भगवत गीता के भाष्य का आरंभ किया तो आरंभ में ही भाष्यकार भगवान लिखते हैं, ओम नारायण परो व्यक्ताद अव्यक्ताद अंड संभवम अंडस्यांतस्त्विमे लोकाः सप्तद्वीपा च मेदिनी। यह जो नारायण है वह अव्यक्त से परे है। अव्यक्त किसे कहते हैं? जो वेदांत के विद्या और जिन्होंने दर्शन आदि का अभ्यास किया है उनको तो अव्यक्त शब्द पता है, क्योंकि सांख्य शास्त्र में अव्यक्त प्रकृति को कहा है, क्योंकि अव्यक्त से ही यह जगत का निर्माण हुआ। यह सांख्य शास्त्र का मत है। वस्तुतः जो अव्यक्त है, जिसे प्रधान कहते हैं, वो जड़ है, चेतन नहीं है। और श्रुतियों में मानी वेदों में कई बार आया है कि परमात्मा ने ईक्षण किया। देखिए, संकल्प और इच्छा यह जड़ को हो ही नहीं सकती, यह चेतन का धर्म है। इसलिए अव्यक्त प्रकृति जगत का कारण नहीं हो सकती। देखिए, उत्सव किसे कहते हैं? उत का अर्थ होता है ऊपर की ओर। जो आपको ऊपर की ओर ले जाता है, जो आपको परमात्मा की ओर ले जाता है, जो आपको सत्य की ओर ले जाता है, उसी का नाम सत्संग है और उसी का नाम उत्सव है। कि आपका उत्क्रमण, जैसे लिफ्ट आपको ऊपर ले जाती है, वैसे धर्म आपको ऊपर ले जाता है। भगवान वेदव्यास के केवल भारत के ऊपर नहीं, संपूर्ण ब्रह्मांड में जितने भी जीव हैं उन पर भगवान वेदव्यास का उपकार है। जो लोग ज्योमेट्री पढ़े हैं उन्हें पता है कि व्यास किसे कहते हैं, डायामीटर किसे कहते हैं। जो वर्तुल की परिधि सरकमफ्रेंस है, उसके एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक जो रेखा पहुंचती है और जो केंद्र से ही पास होती है, उसका नाम व्यास है। इस ब्रह्मांड का एक छोर मानी जीव और दूसरा छोर मानी शिव। जो जीव से शिव के साथ मिलन कराने वाला केंद्र माने सेंटर, मध्य बिंदु है, उसी का नाम व्यास है। व्यास की रचनाएं बहुत है। भगवान वेदव्यास ने 18 पुराणों की रचना की, जिसे भारत रूप इतिहास कहते हैं। देखिए, इतिहास किसे कहते हैं? इति मानी ऐसा, ह मानी ऐसा ही, और अस मानी था। ऐसा
अलग है। उसमें अपनी तरह से कवि और लेखक कुछ न कुछ जोड़ देते हैं। इतिहास में भगवान वेदव्यास ने कहीं कोई गड़बड़ नहीं की। अगर पूरे विश्व में कोई प्रामाणिक इतिहासकार है तो सबसे पहला नाम आदि कवि वाल्मीकि का है और दूसरा नाम वेदव्यास का है। यह प्रामाणिक इतिहासकार है। बाकी इतिहास लिखने वाले अपना रंग इतिहास पर चढ़ा देते हैं। इतिहास लिखने वाले अपनी धारणाएं इतिहास के ऊपर थोप देते हैं। आपने जगत का है, ऐसा मत समझो कि मनुष्य में ही ऐसी व्यवस्था है। प्राणियों में भी ये जो प्राणी है उनका एक राजा है और इसे हम सिंह कहते हैं। पर आपने प्राणियों में देखा कभी इलेक्शन हुआ? आवश्यकता नहीं होती। क्यों? स्वयं अमरेंद्रता। शिव का सामर्थ्य ऐसा है कि उसके स्थान पर कोई बैठ नहीं सकता। पर प्राणी और मनुष्य में जो सबसे बड़ा भेद है, जरा इसे ध्यान से सुनिए। आपने देखा कि कोई बूढ़ा शेर दादागिरी कर रहा है, कोई घायल शेर दादागिरी कर रहा है? देखा आपने कभी? प्राणियों में जो ताकतवर होता है वो राजा होता है। अगर मनुष्य में ऐसा होता तो हमारे राष्ट्रपति और प्राइम मिनिस्टर आते ही नहीं, जो खुद चल नहीं सकते। मगर मानव समाज में शारीरिक बल नहीं देखा गया, उसमें बुद्धि का बल देखा गया है। इसीलिए आप अगर सर्कस में गए हो तो बड़े से बड़े भयानक प्राणी को भी मनुष्य वश कर सकता है। शेर जैसा शेर भी मनुष्य के इशारे पर खड़ा हो जाता है और बैठ जाता है। हिपोपोटेमस हो, चाहे बड़े से बड़ा खतरनाक कोई व्याघ्र हो, कोई सिंह हो, मगर मनुष्य इशारा करता है खड़ा हो जा, खड़े हो जाता है, बैठ जाता है। ऐसा सामर्थ्य मनुष्य के पास है। इसका क्या कारण है? क्योंकि मनुष्य के पास बुद्धि है। अगर मनुष्य के पास बुद्धि न होती तो मनुष्य और दूसरे पशु में कोई भेद न रहता। पर ये मत समझना कि प्राणियों में बुद्धि नहीं है। प्राणियों में शरीर का बल है और प्राणियों में बुद्धि भी है। हाँ, मनुष्य जितनी बुद्धि नहीं है। जब परमात्मा ने सृष्टि की रचना की और भिन्न भिन्न प्राणियों को बनाया और कई प्रकार के लोकपाल बनाए, जैसे आप गांवों में, शहरों में, नगर में कोई अध्यक्ष बनाते हो ना कि भाई यहाँ की निगरानी यह करेगा। इस प्रकार से भगवान ने लोकपालों की सृष्टि की। हमारे यहाँ ऋग्वेद के अंतर्गत एक ऐतरेय उपनिषद है। जैसे तैत्तरीय उपनिषद है वैसे ऐतरेय उपनिषद है। ये ऐतरेय ब्राह्मण भी है, यानी ब्राह्मण ग्रंथ। आपको वर्ण वाला ब्राह्मण अभी मत समझना, क्योंकि हमारे इतिहासकारों ने ऐसी ऐसी वस्तुएं तुम्हारे मगज के अंदर ठूंस दी है। अभी मैं उन इतिहासकारों के विषय में नहीं जा रहा। हम आपको इतना ही बताते हैं कि प्राणियों के पास शरीर का बल है, प्राणियों के पास बुद्धि बल, इंद्रियों की शक्ति जो मनुष्य के पास है इससे कई गुना अधिक प्राणियों के पास है। जैसे घ्राणेंद्रिय यानी गंध की शक्ति मनुष्य से ज्यादा कुत्ते के पास है कि नहीं? कोई पुलिस अधिकारी धोखा खा सकता है, कभी कुत्ते ने धोखा खाया आपने सुना? नहीं खा सकता। और उसकी आवाज नहीं है। ये चोरों के लिए लाभदायी है कि वो बोल नहीं सकता, खाली गंध से इशारा करता है। तो हम आपको बता रहे हैं कि जब परमात्मा ने सृष्टि में विभिन्न प्राणियों की रचना की और लोकपालों की रचना करने के बाद
असना पिपासा मानी भूख और प्यास, उसको भी निर्माण किया। अब ये असना पिपासा मानी भूख और प्यास, वे भगवान के पास गई और कहा कि हमें ऐसी जगह दो कि रहने में आनंद आवे। भगवान ने कहा मेरा सर्जन तो बहुत सुंदर है। जैसे ये लोग यांत्रिक मानव बनाते हैं ना, वैसे भगवान ने गौ बनाई और उस भूख और प्यास को कहा कि देख ये मेरी रचना कैसी है। भूख और प्यास ने कहा रचना तो बहुत सुंदर है, आकृति सुंदर है, सभी देव इसमें बसते हैं, ये दूध क्षीर तो अमृत है, और गोबर और गोमय गोमूत्र इसमें बहुत सारे गुण हैं, पर इसमें एक दोष है जो हमारे काम का नहीं। क्या है? एक गाय को तो केवल नीचे की आ रही दांत होते हैं, ऊपर दांत ही नहीं, इसलिए हम बोलते हैं हॉर्स पावर मानी अश्व शक्ति। किसी ने डॉग पावर बोला, लायन पावर बोला, टाइगर पावर बोला। मांस खाने से तो बुद्धि भ्रष्ट होती है और आप एग्रेसिव होते हो, शक्ति नहीं होती। कुत्ता भांगता भला है, ताकत नहीं होती, ताकत तो घोड़े में होती है। घोड़े को बताया, बहुत प्रसन्न हुई, असना पिपासा, कहा दोनों तरफ दांत है, बहुत शक्ति है, इसका एक दोष है कि भूख लगे तभी खाता है, बाकी नहीं खाता। फिर मनुष्य को बताया और इतनी प्रसन्नता हुई भूख और प्यास को, आहा क्या जगह है निवास के लिए। यही एक प्राणी ऐसा है बिना भूख के भी खा सकता है, बिना प्यास के भी पी सकता है। और यह मत समझना कि अनाज खा सकता है, गौ का चारा भी खा जाता है, ऐसे हरामी हरामी है। इनकी प्यास तो यहां तक नहीं बुझती, आप पानी की बात करते हो, ये तो दूसरे का रक्त भी पी जाए तो भी इनकी प्यास नहीं बुझती। देखिए, आप ये मत समझना कि भूख मानी केवल आपको रोटी चाहिए, मैं ब्रेड बटर की बात नहीं करता। यह भूख भी कई प्रकार की होती है, उसमें एक कीर्ति की भी लालसा मानी भूख होती है, एक चेले चेलिया बनाने की भूख होती है। हमारा संप्रदाय बढ़ रहा है, कर क्या रहा? बोले महाराज की आयु जो है उम्र 600 वर्ष की हो गई है। ओहो, क्या किया 600 वर्ष में? चलम फूंकते हैं बैठकर, कि दाढ़ी बढ़ाते, क्या करते हैं? आप कितने जीते हो, आपकी अवस्था आयुष्य क्या है? अरे काकोपि जीवति चिराय बलिंच भुंक्ते, ये कौवे 400 वर्ष जीवित रहते हैं, फायदा क्या? महाराज की अवस्था इतनी है, महाराज कुछ खाता ही नहीं है, केवल मौत पर, केवल पानी पर। यह जो भैंसा है ना, वह केवल घास खाकर रहता है। आत्मज्ञानी हो गया क्या? नहीं, अनशन करते, कुछ खाता ही नहीं है। 20 दिन हो गए, 50 दिन हो गए, अखबारों में बड़े बड़े फोटोग्राफ है। क्यों? महाराज ने इतने उपवास किए। अरे सांप केवल वायु भक्षण कर जीवित रहता है, कोई गुणी हो गया क्या? देखिए, हम आपको ये नहीं कहते कि खाने पीने में परहेज मत रखिए, भक्ष्या भक्ष्य का विवेक भी होना ही चाहिए। यह नहीं कि सामने कोई भी वस्तु आई और आपने उठाकर मुंह में डाल दी। लोग मांस खाते हैं, अंडे तक खाते हैं, और लोग कहते हैं कि अंडे खाने में कौन सी हिंसा है, क्योंकि आजकल तो इंजेक्शन से पैदा होते हैं। और कुछ तो बड़े बुद्धिमान हैं, वे कहते हैं कि अंडे जो है वो तो शाकाहारी है। इन जरा अक्ल के हिमालयों से पूछो कि अंडे अगर शाकाहारी है तो कौन से पेड़ पर उगते हैं, जरा एड्रेस तो दो, हम भी जाके ले आवे। किस पेड़ पर, किस पौधे पर, कौन सी लता पर, कहां पर उगते हैं, जरा बताइए तो सही। कहा नहीं महाराज, एक बात तो है कि अंडा खाने में हिंसा नहीं होती। मैंने कहा ये जो भुंड विष्टा खाता है उसमें भी जीव नहीं होता, ये सीमेंट है, पत्थर है, जरा खा के देखिए, ये सब जड़ वस्तु है। जड़ वस्तु हम खा नहीं सकते, इसलिए आप यह मत समझो कि मांसाहार इसलिए मना किया गया है
किसमें हिंसा होती है? अरे हिंसा तो शाकाहार में भी होती है, क्योंकि जिन वनस्पतियां हैं उनमें जीव है। अगर मनुष्य सजीव वस्तु न खाए तो वह खुद भी निर्जीव हो जाए। जो लोग ऐसा बोलते हैं कि हिंसा होती है इसलिए मत खाओ, उनको कहो पत्थर खाओ, सीमेंट खाओ, कांच खाओ, प्लास्टिक खाओ, स्टील खाओ, रबर खाओ, ब्रास पीतल खाओ, सोना खाओ, चांदी खाओ। अरे इन्हें भी खाना पड़ता है। आलू नहीं खाओगे तो चावल खाओगे, कहां जाओगे? जीव तो है ही। मांसाहार का निषेध है, जीवाहार का नहीं। जीवो जीवस्य जीवनम, मनुष्य मात्र सजीव वस्तु खा सकता है, पर किसी प्राणी को पीड़ा दे करके नहीं। देखिए, अभी मैं आहार के विषय में नहीं जा रहा, मैं थोड़ी भूमिका बना रहा हूं। हम आपको ये बता रहे हैं कि आप किसी संस्था में काम करते हो, वहां के भी कोई कायदे और कानून है, वहां भी कोई लॉ है। अगर आप पार्लियामेंट में बैठते हैं, अगर आप विधानसभा परिषदों में जाते हैं, तो भी आप इस वस्तु को याद रखिए कि वहां भी कोई संविधान है, लॉ है। पर मनुष्य को जीवन कैसे व्यतीत करना, इसके लिए भी कोई कायदा कानून है कि नहीं? मनुष्य का जन्म आपको मिला है, तो मनुष्य को क्या करना चाहिए? मनुष्य जीवन सार्थक करने के लिए हमारे यहाँ ऋषियों ने धर्म बताया है। देखिए ऋषियों का सामर्थ्य कैसा है। अगर आगे समय रहा तो मैं ऋषियों के विषय में भी आपको बताऊंगा। अभी तो हम आपको इतना ही बता रहे हैं कि यह जो जीव है, यह जीव से पृथक हुआ और अज्ञान के कारण ही बड़े बड़े नगरों में, छोटे कस्बों में हर जगह जाते हैं। बड़े बड़े घरों में भी कभी रहना होता है और प्रवचन होता है कि जीव दुखी है। अब वे जो सेठ साहूकार है वो पूछते हैं, महाराज हमें तो कोई दुख नहीं, फैक्ट्री है, बच्चे संभालते हैं, मैनेजर संभालते हैं, इतना बैंक बैलेंस है, राम जी की बड़ी कृपा है। देखिए, आपने कभी कोई पागल आदमी को देखा है? एक पागल आदमी को अत्यधिक लोगों को त्रास और कष्ट देने के कारण परिवार वालों ने परेशान करके एक कमरे के अंदर डाल करके बाहर से वो कमरा लॉक कर दिया। और वो पागल वहां क्या करता है? वे जो वेंटिलेशन है ना, टेबल पर चढ़ के उसमें से झांक रहा है सबको, और जो रोड से जा रहा है उसको बुला रहा है। देखने वाले को लगता है इतना भला मानुस, इसको क्यों बंद किया होगा? देखो, पागल को भी इतना तो पता है कि बाहर निकलना होगा और किसी को गाली दी कोई पास में नहीं आएगा, वे भी बड़े प्रेम से बुलाता है। देखने वाले के मन में लगता है इतना सज्जन है। गए, घर वालों को कहा, अरे इसको अंदर क्यों बंद रखा है, खोल दो, बाहर आने। कहा कि भाई सबको परेशान कर रहा है। नहीं नहीं नहीं, इतना भला। और फिर बच्चा है, 16 वर्ष का, अवस्था भी ऐसी है, युवान है, स्किन फेयर है, दिखने में बड़ा अच्छा है, और विनय से बोल रहा है कि ये सज्जन अंकल जरा प्लीज प्लीज। अंकल के मन में भी विचार है, इसको जरा मुक्त कर दे। घर वालों को कहा, घर वालों ने कहा भी ठीक है, थोड़ी देर छोड़ दो। अब वो बाहर आया, अंकल ने सर पे हाथ रखा, बच्चा परेशान करता है? बोले नहीं। झूठ बोलता है? बोले नहीं। बोले देखो, झूठ भी नहीं बोलता, परेशान। अब कहा तो स्कूल में जाता है? ये कुछ बोला ही नहीं, मौन ही रहा। अंकल ने दूसरी बार पूछा, स्कूल में जाता है? बोला ही। तीसरी बार बोला, अंकल को तो पता नहीं कि इसको 3 बार पूछने पर ये काटता है। अब इसने तीसरी बार पूछ लिया, और ये जो एकदम से भागा और अंकल को पकड़ा और ऐसा काटा। कहा इसको तो हाथ पर बांध कर अंदर डाल। देखिए, इसके मन में तो बड़ी करुणा आई थी कि बेचारे को अंदर क्यों डाला है, बाहर निकालो। अब इसको काटा तो पता चला कि इसको अंदर ही रखो। इसलिए भगवान ने कई जीवों को बराबर बंद करके रखा है। देखिए, पागल खिड़की से झांकता है, जीव का स्वभाव क्या है? भगवान ने बाहर देखने के लिए इस शरीर में बहुत सारी खिड़कियां दी हैं कि आप बाहर की वस्तु को देख सको। देखो, जैसे आप आंख से बाहर की वस्तुओं को देखते हो ना, आप कान से सुनते हो, तो ये जो इंद्रियां है
जीव बाहर के पदार्थों को देख सके, भोग सके। इसलिए भगवान ने 5 ज्ञानेंद्रियां दी है कि आप शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध को अनुभव कर सको। मगर जीव उसी में खोया है, भीतर झांकता ही नहीं। और जब भीतर की ओर जाएगा नहीं तो अपनी पहुंचेगा। तो जीव को जैसे कोई पागल हो, इसको आप ट्रीटमेंट के लिए ले जाते हो ना, तो जीव मात्र दुखी है, उसको सद्गुरु की शरण में ले जाना है। यह तो सभी संप्रदायों ने कहा, यह सभी शास्त्रों ने कहा कि सद्गुरु की शरण में जाना है। पर सद्गुरु कौन और शरण लेने योग्य कौन है, प्रश्न तो यह है। भागवत जी में 11 स्कंद है जिसका नाम मुक्ति स्कंद है। उसमें उद्धव गीता है। देखिए उद्धव के बारे में हम आपको क्या बताएं, स्वयं भगवान ने उद्धव जी की प्रशंसा की। भगवान ने कहा यह आत्मविद है। देखिए भगवान कह रहे, आजकल तो स्वयं लगा दो, आत्मज्ञानी हो, भगवान हो, जो भी। हाँ, कॉर्पोरेटर आप नहीं लगा सकते, गुनाह हो सकता है। आप नाम के आगे चीफ मिनिस्टर नहीं लगा सकते, अपराध होता है। मगर नाम के आगे भगवान लगा दो, जिसको लगाने, कोई पागल भी लगा सकता है भगवान। आत्मज्ञानी लिखना हो, कोई भी लिख सकता है। आत्मा की बात जाने दो। ऐसे लोग गुरु लिखते हैं जिनको गुरु लिखना नहीं आता, गुरु जिनको ह्रस्व दीर्घ का पता नहीं। तो आपको परमात्मा के पास पहुंचना है, यानी जीव मात्र को परमात्मा की प्राप्ति करनी है। पर इसके लिए शरणागति किसकी शरण में जाए। भगवान आद्य शंकराचार्य ने भगवद गीता के भाष्य के आरंभ में लिखा, नारायण परो व्यक्ताल। यह जो नारायण है वो प्रकृति से परे है और उस नारायण की शरण में जाने से ही जीव को मुक्ति मिल सकती है। आजकल मोक्ष शब्द बड़ा सस्ता हो गया है। आप लोग सत्यनारायण की कथा सुनते हो ना, उसमें आया है कि प्रसाद में कौन कौन वस्तुएं लेनी है। उसमें लिखा है घी लो, ये लो। फिर इसमें उपाय बताए कि आपके पास आटा न हो तो, बोले क्यों नहीं हो तो चावल चलेगा। शर्कर, आंबा, गुड़ तथा खांड नहीं है तो, शक्कर न हो तो गुड़ से काम चलेगा। मगर घी के लिए लिखा है कि डालना चलेगा। क्या उस वक्त में, उस समय में अशुद्ध घी आता ही नहीं था, इसलिए पहले मोक्ष के लिए कुछ लिखना नहीं पड़ता था। अब लिखना पड़ेगा। वैदिकी मोक्ष और बेवकूफों का मोक्ष। सासू बहू के झगड़े हो रहे, इससे छुटकारा। बच्चा बहुत बोलता है छुटकारा, ये छुटकारा तो है। पर पहले विधवा स्त्रियां बाहर बैठती थी, अब हॉलों में प्रवचन करने लगती है और जहां झगड़े होते थे उनको मिटाया करती थी। ये मोक्ष है। मोक्ष तो वस्तु ही अलग होती है। मोक्ष की तो सुगंध का भी इन हरामियों को पता नहीं है। आप जाली मार्ट बनाते हो तो पाप करते हो और जाली मोक्ष देते हो तो। आपने सुना सब्जी मंडी तो है, मगर आजकल ज्ञान की मंडी। आओ और ज्ञान ले जाओ। इनको ये भी पता नहीं कि ज्ञान पदार्थ नहीं है। हाँ, आप लड्डू तो किसी के हाथ में दे सकते हो क्योंकि पदार्थ है, मगर वो मोक्ष दे नहीं सकते। मोक्ष क्या वस्तु है? मोक्ष तो स्थिति है। जैसे आप रोड से जा रहे हो और किसी पदार्थ को आपने देखा, या तो अच्छा है या तो बुरा है। अच्छा है तो जीव के मन में लालसा होती है कि इसे ले लूं, तो लाइक एंड डिसलाइक यह चित्त में होता है। लाइक मानी जीव को पसंद आया, डिसलाइक पसंद नहीं आया। अगर पसंद आता है तो प्राप्त करने की इच्छा होती है और पसंद न आए तो छोड़ने की इच्छा होती है। पर आपकी चित्त वृत्ति में लाइक एंड डिसलाइक निर्माण ही न हो। जैसे सिनेमा का पर्दा होता है, कितनी भी आग लग जाए पर्दा जलता नहीं है और कितनी भी वर्षा हो पर्दा भीगता नहीं है। जब आपकी चित्त की स्थिति ऐसी हो जाए, देखिए यह बोलना बहुत आसान है और हम तो कहते हैं कि हमको तो ऐसा मोक्ष चाहिए ही नहीं, इससे तो यहां बड़े भले पड़े हैं, क्या काम है ऐसे मोक्ष में जाकर।
पर आपको नारायण की प्राप्ति करनी है तो किसकी शरण में जाना चाहिए? हम आपको उद्धव जी की बात बता रहे हैं। उद्धव जी बड़े ज्ञानी पुरुष है। उद्धव जी जब भगवान श्री कृष्ण स्वधाम के लिए जा रहे थे, उद्धव जी ने कहा प्रभु मुझे साथ लेकर के जाइए। भगवान ने कहा नहीं, तुम बद्रिकाश्रम। प्रभु मैं किसी में ऐसी योग्यता नहीं देखता कि मैं किसी की शरण में जाऊं। अगर शरण लेने योग्य कोई है तो मात्र आप ही आप है। क्यों? देखिए उद्धव जी एक एक बात तर्क से बताते हैं, ज्ञान से बताते हैं। देखिए तर्क तो दो धार वाली खड्ग जैसा होता है। अगर तर्क श्रुति से सम्मत हो, श्रुति मतस्तर्कोनुसंधीयताम्। उद्धव जी कहते हैं कि प्रभु मैं आपको ही शरण लेने योग्य समझता हूं। इसका कारण संसार भर के गुरुओं में और आप में जो भेद है, वैसे तो कई भेद है पर मुख्यतः 5 भेद है। जो वस्तु आप में है वो संसार के किसी गुरु में या किसी भी जीव में नहीं है। तस्माद् भवन्तम् अनवद्यमनन्त पारम् सर्वज्ञमीश्वरमकुण्ठ विकुण्ठ धृष्ण्यम् निर्विण्ण धीरः मुहवृजिनाभितप्तो नारायणं नरसखं शरणं प्रपद्ये। शरण लेने योग्य तो नारायण ही है। नारायण के चरणों की शरण के सिवाय जीव का कहीं भी उद्धार नहीं है। पर प्रभु मैं किसी भी महान व्यक्ति के पास जाऊं, मैं उसकी शरणागति स्वीकार करूं, पर स्थिति क्या है, भेद क्या है? तस्माद् भवन्तम् अनवद्य। अनवद्य, अनवद्य का अर्थ होता है निर्दोष। संसार का कितना भी बड़ा जीव दोष से रहित हो नहीं सकता। और आप कैसे? आप में एक भी दोष नहीं है। तस्माद् भवन्तम् अनवद्यमनन्त पारम्। देखिए भागवत जी के पर 22 कमेंट्री हुई है, और भी कहीं हुई होगी बाद में। उनमें एक श्रीधर स्वामी की टीका है। श्रीधर स्वामी की टीका तो बड़ी अद्भुत है। अगर श्रीधर स्वामी होते नहीं तो हम भागवत के रहस्य को जान ही नहीं पाते। हमारा ये सामर्थ्य ही नहीं है। प्रश्न तो तब भी है क्योंकि श्रीधर स्वामी को जानना भी तो बड़ा कठिन है। पर वे श्रीधर स्वामी जब भागवत की टीका लिखते हैं तो उन्होंने कहा कि भगवान में ये 5 विशेषता है। एक तो अनवद्य मानी निर्दोष है। श्रीधर स्वामी लिखते हैं केचित् दुश्शीला भवन्ति केचित् सेविताः फलकाले विनश्यन्ति। हम संसार में किसी व्यक्ति को गुरु बनाए और अगर उसका सील चारित्र अच्छा न होगा तो भगवान तो अनवद्य है। एक श्री कृष्ण ही संसार भर में जिन्हें नख से लेकर शीख तक कहीं कोई दोष नहीं है। शास्त्री जी आपकी बात हम मान लेते हैं, पर हमने कई लोगों को सुना है, कई ग्रंथों को भी पढ़ा है और कई थिंकरों को भी सुना है, और वे कहते हैं तो इतने इतने दोष है, और आप कहते हैं कि इनमें कोई दोष नहीं। दोष का एक कतरा भी नहीं, दोष की कहीं गंध तक नहीं। देखिए जिन लोगों ने श्री कृष्ण के दोष निकाले हैं वह कहां से खोज लाए? उनके पास हार्ट तो नहीं है, ब्रेन तो है ही नहीं। कैसे? देखिए भागवत जी में 10वें स्कंद में एक भ्रमर गीत आता है।
इस भ्रमर गीत में गोपियों ने भगवान के ऊपर आक्षेप किया है। अब आपको आश्चर्य होगा, आक्षेप करने वाले और कोई नहीं, जो भगवान की अनन्य सखी है, जो भगवान से अनन्य प्रेम रखती है। अरे जिसको परमात्मा से अधिक संसार की कोई वस्तु के प्रति प्रीति नहीं है, अपने परिवार पर भी नहीं है, इन गोपियों ने भगवान के ऊपर आक्षेप किया और इन बेवकूफों ने पढ़ लिया कि देखो गोपियां ही ऐसी कहती है कि भगवान तो बड़े झूठे हैं, भगवान तो बड़े कपटी हैं। अरे भगवान ने तो वाली को छल। देखिए कभी पत्नी और पति में झगड़ा हो गया और पत्नी ने मुंह फुला दिया और कहा कि जाओ मैं तुमसे नहीं बोलती। अब पड़ोसी सुन रहा है, दूसरे दिन पहुंच गया, अरे तुम कल तो बोलती थी कि मैं तुमसे नहीं बोलूंगी, तुम तो आज बात करे, तुम तो कल झूठ बोल रही थी। ये झूठ नहीं बोल रही थी, तुम बेवकूफ हो, तुम्हें पता ही नहीं कि प्रेम की भाषा क्या है। तुम्हारे पास प्रेम पूर्ण हृदय न हो कोई बात नहीं, पर थोड़ी अकल तो होती तो हमको संतोष होता, तुम्हारे पास तो वो भी नहीं है। देखिए अगर आपका किसी से झगड़ा हो जाए, समझो कोई स्त्री है, अब कन्या कोई रोड से जा रही है और कोई किसी ने उसको छू लिया, अब ये क्या गीत गाएगी कि आप मुझे मत छूइए, ये कोई बात हो सकती है क्या? पर श्री कृष्ण छूते हैं गोपी को तो क्या बोलती है, जा जा तो से नहीं बोलू कन्हैया, जा जा तो से नहीं बोलू कन्हैया, राह चलत पकड़े मोरी बैया, जा जा तो से नहीं। और कोई लड़का अगर लड़की का हाथ पकड़े वो गीत गाएगी क्या? जूता सैंडल जो भी उठा करके एक झटके से जो लगाएगी, भला छेड़ने वाले के साथ कोई गीत गाता है? और तुम समझ रहे हो कि श्री कृष्ण छेड़छाड़ कर रहे हैं? अरे तुम्हें गोपियों की भाषा का पता नहीं, तुम्हारे पास अक्ल भी नहीं है और हृदय भी नहीं है। देखिए मैं गोपियों के शब्द आपको बताता हूं कि गोपी ने क्या कहा भगवान के लिए। और किसी से बात हुई? उद्धव से बात हुई। और जब उद्धव के साथ बात हुई और गोपियों ने कहा, ए उद्धव तू श्री कृष्ण के गीत गाता है? अरे हमें पता है श्री कृष्ण कैसे है, उसके गीत मत गा। मृगयुरिवत पिंद्रम विव्यधे लुब्ध धर्मा, स्त्रियमकृत विरूपां स्त्रीजित कामयानां, बलिमपि बलिमत्वा वेष्टयध्वंस भदिया, स्तदलमसित सख्यैर्दुस्त्यजस्तत्कथार्थ। देखिए गोपियों का प्रेम तो छलक रहा है, पर पहली बात गोपियों में अभेद बुद्धि है। किसके साथ झगड़ा कर रही है? फरियाद कंप्लेन किसकी है? श्री कृष्ण की। नाम किसका ले रही है? राम का। अरे तुम्हारे श्री कृष्ण कैसे है, देखो उस वाली को मृगयुरिव एक शिकारी की तरह मार दिया। अब ये तो राम ने मारा है, कृष्ण पर आरोप क्यों किया? क्योंकि गोपी जानती है एकम रामंच कृष्णंच यः पश्यति स पश्यति। गोपी के मन में भेद राम और कृष्ण के प्रति नहीं है। राम का गुणानुवाद गाने से गोपियों का अन्याश्रय नहीं हुआ। और आजकल हो जाता है, महादेव की जय बोलने से अन्याश्रय हो जाता है। आगे हम आपको बताएंगे, अर्जुन जो है पाशुपतास्त्र लेने के लिए गया तो भगवान शंकर की आराधना की, तो गोपियों ने पहला आक्षेप किया कि प्रभु रामावतार जब आप लेकर के आए तो वाली को छल से मार दिया। देखिए अभी वाली का प्रकरण हम नहीं उठाएंगे, हम अभी आपको बताने जा रहे हैं कि जो प्रेमपूर्ण आक्षेप होते हैं, जैसे आजकल नए नए महाभारत बने हैं, एक जैन महाभारत भी है। देखिए आपको नीति का उपदेश लेना हो तो सीख सकते हैं, मगर वो हिस्ट्री नहीं है। वाली के विषय में राम के ऊपर जो आक्षेप किया गया कि भगवान ने पीछे से वध किया, अरे जरा वाल्मीकि रामायण खोलकर तो देखिए।
वाल्मीकि ने बहुत स्पष्ट शब्दों में लिखा कि जब वाली युद्ध करने के लिए निकला तो वाली की पत्नी ने वाली को रोका और कहा वार्यमाणो पितारया, अरे ये तपस्वी साधारण बालक हो नहीं सकते, क्योंकि अगर साधारण तपस्वी होते तो युद्ध के लिए सुग्रीव तुम्हें आवाहन नहीं करता। देखिए तुलसीदास जी ने भी लिखा कि वाली और सुग्रीव का द्वंद्व युद्ध हो रहा था तो भगवान राम ने सरसंधान किया और मारा वाली राम तब हृदय माज सरतानी। इसका मतलब भगवान ने जो तीर छोड़ा वो वाली के हृदय में लगा। अब आप कहिए कि भगवान पीछे छिपकर मारते तो पीठ में लगता है कि हृदय में लगता। देखिए अगर वाली का इतिहास बताऊं आपको तो इसमें 1 घंटा चला जाएगा। मैं अभी आपको गोपियों का आरोप बता रहा हूं कि प्रेम पूर्ण भाषा में गोपियां कह रही है, अरे हम तो तुम्हारा स्वभाव जानते हैं कि मृगयूरिव कपिंद्रम विव्यधे लुब्ध धर्मा स्त्रियमकृत विरूपाम स्त्रीजित कामयानाम। अरे तुम तो काम के वशीभूत होकर अपनी पत्नी को राजी करने के लिए स्त्रियमकृत विरूपाम, बेचारी शूर्पणखा के नाक कान काट लिए। अबे शूर्पणखा कितनी बेचारी है, कितनी भोली है, यह तुलसीदास ने पहले लिख दिया। जब राम और लक्ष्मण के पास पहुंची तो शूर्पणखा राम से और लक्ष्मण से कह रही है कि आज तक मैंने बहुत पुरुषों को देखा मगर किसी को देखकर मुझे विवाह करने की इच्छा ही नहीं हुई, क्योंकि परमात्मा ने ऐसा कोई सुंदर पुरुष ही नहीं बनाया। अब शूर्पणखा कितनी सुंदर थी है मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप जानते। और भगवान को कहती है कि ताते अब लगी रहा हूं कुंवारी, कोई सुंदर पुरुष नहीं मिला इसलिए आज तक कुंवारी रही। और कान लक्ष्मण ने राम के कहने से काट दिए और गोपी कह रही है कि हम आपका स्वभाव जानते हैं, जो आपसे विवाह करने आई आपने उसके नाक कान कटवा लिए। अब भला विधवा झूठ बोलकर विवाह करने आएगी तो नाक काटना चाहिए कि नहीं, बाकी तो तुम्हारा नाक समाज में कट जाएगा। पर जिनके पास नाक हो, क्योंकि आबरू वाला बेआबरू हो सकता है। मृगयूरिव कपिंद्रम विव्यधे लुब्ध धर्मा स्त्रियमकृत विरूपाम स्त्रीजित कामयानम बलिमपि बलिमत्वा। अरे बलि राजा तो बड़ा दानवीर था, शूर्पणखा की बात छोड़ दीजिए, वाली की बात छोड़ दीजिए, यह बलि राजा इतना दानवीर था और आपने जो मांगा सब दे दिया। अगर आपने 2 ही चरणों में भूखंडिसो पूरे ब्रह्मांड को समाविष्ट कर लिया और कहा कि तीसरा चरण, बलि ने कहा प्रभु मेरे मस्तिष्क पर पधराइए। जो इतना महान दानी था और अपने मस्तिष्क पर आपके चरणों को रखने के लिए कहा, उस बलि को भी आपने पाताल में पहुंचा दिया। अरे रे आप कैसे क्रूर हो। अब गोपिया भगवान श्री कृष्ण के विरह में यह सब आक्षेप कर रही है। कहा कि बलिमपि बलिमत्वा वेष्टय ध्वंस वदिया। ध्वंस मानी कौवा, આપણે જેને ગુજરાતીમાં કાગડો કહીએ છીએ। જે લોકો હાથમાં બલિ લઈને શ્રાદ્ધના દિવસે નીકળે તો કાગડાઓ એને ઘેરી લે છે। जिस प्रकार बलि देने वाले को कौवा घेर लेता है और बलि देने वाले के ऊपर भी वो हमला करता है, वैसे ही जिस बलि ने आपको इतना बड़ा दान दिया उस बलि को भी आपने पाताल में पहुंचा दिया, रसातल में। जाओ जाओ, हम आपसे बात करना नहीं चाहती। आपका स्वभाव तो बड़ा कपटी है, मधुपकितव बंधो। श्रीधर स्वामी ने बहुत सुंदर व्याख्या लिखी। क्या लिखते हैं श्रीधर स्वामी? श्रीधर स्वामी ने कहा अगर भगवान ऐसे है तो उस भगवान को छोड़ क्यों नहीं देती? आपको पता चले कि यह कपटी है तो क्या आप उसके साथ रहोगे? अगर गोपियों को पता है कि भगवान कपट करने वाले हैं
तो उस कपटी का साथ छोड़ क्यों नहीं देती? गोपियों ने कहा यही तो आपत्ति है, पता नहीं इसकी मुरली में ऐसा कौन सा आकर्षण है, पता नहीं इसकी बोली में कौन सा जादू है, पता नहीं इनकी लीलाओं में ऐसा आकर्षण है। हमने तो कई बार सोचा कि श्याम रंग की किसी वस्तु से ही प्रेम नहीं करेंगे क्योंकि वे कपटी होते हैं, पर हमारा अंतःकरण बस उसी के पास रहता है। हमारा अंतःकरण, क्योंकि जैसे चोर आपके घर में घुस जाए और आपकी कोई वस्तु लेकर अपने घर में रख दे, वैसे उसने हमारे हृदय में घुस करके हमारे प्राणों को ले लिया और अपने भीतर रख दिया। अब भला इसके बिना ना हम जी सकती है और ना इसके बिना मर सकती है। भगवान पर जो आक्षेप किए हैं वह इतिहास नहीं, वह तो गोपियों ने प्रेम के अतिरेक के कारण कहा है। और ये रिसर्च स्कॉलर लिखते हैं कि देखिए भगवान में इतने इतने दोष है। हमारे उद्धव जी क्या कहते हैं? तस्माद् भवन्तमनवद्यमनंत पारम। हे प्रभु, आप अनवद्य मानी दोष रहित है। दूसरी विशेषता क्या है परमात्मा की? अनवद्यमनंत पारम, आप अनंत है, न अंत कालतः, काल जिसको खा नहीं सकता। संसार में कितने गुरु आए, कितने गुरु गए, काल सबको खा सकता है, श्री कृष्ण को काल नहीं। स्वधाम आने का संकल्प किया तो काल ने आकर के पहले आज्ञा ली कि प्रभु आपकी आज्ञा हो तो मैं यहां उपस्थित हो जाऊं। काल भी जिसके संकेत मात्र से नाचता है वह तो परमात्मा महाकाल है। तो श्रीधर स्वामी ने लिखा कि काल जिसको खा नहीं सकता, अनंत पारम, और अपार का अर्थ है देश तक, मानी टाइम एंड स्पेस। देखिए विषय तो बहुत बड़ा है, मैं तो आपको पहले सोचता हूं इतना ही बताऊं, ये सूत्र बताओ, ये सूत्र बताओ। देखिए पहली बात, काल भगवान को खा नहीं सकता, इसीलिए श्रीधर स्वामी ने लिखा कि संसार के किसी व्यक्ति को गुरु बनाने से दूसरी आपत्ति क्या है? तो कहते हैं कि केचित सेविता, जिसका आप सेवन यानी भक्ति करते हो, सेवा करते हो, अगर उपदेश देने का समय आए और वो मर जाए तो आप किसी गुरु की सेवा में 10 वर्ष रहे, 12 वर्ष रहे, और अब आपको वो ज्ञान देने वाले और इसका निधन हो गया, अब कहे कि भगवान के लिए यह प्रश्न नहीं है, जब भी आप चाहो वे आपको उपदेश दे सकते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया ऐसा नहीं, आज भी जिज्ञासु को देते हैं। काल आपको खा नहीं सकता, इसलिए मैं तो शरण लेने योग्य आपके सिवा और किसी को समझता ही नहीं हूं कि तस्माद् भवन्तमनवद्यमनंत पारम सर्वज्ञमीश्वर मकुंठ विकुंठ दिष्ण्यम। सर्वज्ञ, किसी जीव के पास समाधान करने जाओ, व्याकरण का ज्ञान है, दर्शन शास्त्र पता नहीं, दर्शन शास्त्र पता है, अलंकार का ज्ञान नहीं, प्रवचन करना जानता है, काव्य नहीं आता, बड़ा कवि है, प्रवचन करना नहीं आता। श्रीधर स्वामी ने लिखा है केचिद अज्ञा, कोई जीव मूर्ख होते हैं, पर ऐसा मत समझना मूर्ख है इसलिए उपदेश नहीं देते, आजकल मूर्ख भी उपदेश देते। देखिए केचिद अज्ञा मानी कोई लोग अज्ञ है यानी मूर्ख है, केचिद ज्ञा मानी कोई ज्ञानी है, केचिद सुज्ञ। તમે કોઈ વાર નિમંત્રણ પત્રિકા છાપો એમાં આવું લખો છો ને સુજ્ઞ મહાશય, સુજ્ઞ એટલે સારા જ્ઞાતા, હવે છે ભલે અજ્ઞ તમારે એમાં તો સુજ્ઞ લખવું પડે। કોઈ અજ્ઞ છે, કોઈ સુજ્ઞ છે, કોઈ વિશેષज्ञ છે, पर परमात्मा सर्वज्ञ है। संसार का कोई जीव सर्वज्ञ नहीं हो सकता, हाँ सर्वज्ञ होने का दावा कर सकता है।
और अगर ज्ञान आ जाए तो समझने लगता है मैं उपदेश देने का अधिकारी हूं और मेरे जैसा संसार में कोई ज्ञाता नहीं है। हमारे यहां 16वीं सदी में एक बड़े दिग्विजयी पंडित हुए। वे कश्मीर के थे और उनका नाम केशव था। केशव काश्मीरी के नाम से वो बड़े प्रसिद्ध थे। इतने बड़े पंडित और दिग्विजय किया, चारों ओर सबको शास्त्रार्थ के लिए चैलेंज किया, जिसका सामर्थ्य हो मेरे से शास्त्रार्थ करे। अब वो हर गांव में जाते, हर बड़े नगरों में जाते, कहते कौन है इस नगर में ज्ञाता, वेद का ज्ञाता कौन है, मुझसे आकर के बात करे। देखिए, आपके पास धन आ जाए तो धन का बड़ा नशा होता है। कोई अगर रूप वाला हो ना, बड़ा सुंदर, तो उसको रूप का नशा होता है। किसी को पद मिल जाए तो पद का नशा होता है। अब बूढ़ा हो जाए तो रूप नहीं रहेगा, नुकसान घाटा हो जाए तो धन नहीं रहेगा, और पद अगर हार जाए तो पद नहीं रहेगा। यह सब तो नष्ट हो सकते हैं। इसको ज्ञान का, विद्या का नशा था। कौन है मेरे साथ शास्त्रार्थ कर सकता है? और गए नवद्वीप में। देखिए, नवद्वीप में चैतन्य महाप्रभु जो साक्षात श्री कृष्ण के अपरावतार है, चैतन्य महाप्रभु जिनका एक नाम गौरांग प्रभु है, वो गंगा किनारे विद्यार्थियों को साथ में लेकर के बैठे थे और विद्यार्थियों के साथ शास्त्र चर्चा विद्यार्थी ही कर रहे थे। चैतन्य को बड़ा आनंद ले रहे थे। जहां विद्यार्थी चूक जाए वे बता देते थे। और ये केशव कश्मीरी आया वहां और गंगा के किनारे चैतन्य महाप्रभु विद्यार्थियों के साथ बैठे थे। आए, देखिए, थे तो विद्वान, शरीर का वर्ण बड़ा सुंदर, एकदम गौर वर्ण, पर्सनालिटी भी बहुत सुंदर। एक ही सफेद रंग का कुर्ता पहने हुए था, आधे बाल सफेद हो चुके थे। शरीर का वर्ण गौर, तपश्चर्या और विद्या का इतना भारी प्रभाव। गंगा के किनारे सीढ़ियों को उतर रहे थे, जो भी देखता देखता ही रह जाता, ऐसा प्रभाव था। देखा, बहुत सारे विद्यार्थी बैठे हैं। अब बच्चों के साथ इतना बड़ा विद्वान बैठ कैसे जाए? देखिए, जितना आपका पद बड़ा है ना, आपको बैठने में देर लगती है। जितना साधारण आदमी होगा जल्दी आकर के बैठ जाएगा। अब विद्वान आएगा तो धीरे धीरे, जब तक सब लोगों का ध्यान नहीं जाएगा वो बैठेगा ही नहीं। जितना बड़ा होगा ना, उतने उनके हाव भाव बड़े नकली होते, बनावटी होते हैं। अब ये धीरे धीरे सीढ़ियों को उतरते और इतना गर्व, विद्या नहीं होती, मूर्ख रखते हैं। ये तो बड़े विद्वान थे और कई विद्वानों को हरा करके आए थे और आकर के गंगा के पास खड़े रहे और कहा कि केशव काश्मीरी, मां गंगा तुझे प्रणाम करते हैं, मैं आपको भाव बता रहा हूं। चैतन्य के पास एक छात्र बैठा था, कहा महाप्रभु, ये जो बड़े दिग्विजयी पंडित है ना, जो आजकल हमारे गांव का यात्रा दौरा कर रहे हैं, वे यही है। चैतन्य ने कहा इनको बुलाओ और अपने पास बिठाओ। चैतन्य के मन में यह इच्छा थी इनसे कुछ ज्ञान प्राप्त करे, और आयु में बड़े हैं, भले ही विद्या का घमंड है, इनके साथ शास्त्रार्थ करके इनको लज्जित नहीं करना है। इसलिए चैतन्य के मन में विचार आया, उनको एकांत में मिल लेंगे। पर यह तो कमरे में बात करने वाला था नहीं, जाहिर सभा में बोलने वाला था। और सब विद्यार्थी चुप बैठ गए, उसके सामने बोल कौन सकता, सब शांत होकर के बैठे थे। चैतन्य की सरलता देखिए, अभी ये खड़े थे, चैतन्य ने अपना दुपट्टा निकाल करके कहा, अरे आइए और बैठिए। आप जैसे विद्वानों को देखकर तो गंगा को भी बड़ी प्रसन्नता होती है। इतना विद्वान आज हमारे भी भाग्य जागे। क्या पढ़ते हो? पहले तो यही समझे कि ये विद्यार्थियों के साथ बैठे, क्योंकि चैतन्य की अवस्था कोई बड़ी थी नहीं। रंग गौरांग, एकदम तपाए हुए कंचन सुवर्ण के जैसा शरीर, और कहा कि ये विद्यार्थी किसमें पढ़ रहा है? पास में जो छात्र था उसने कहा, अरे ये तो निमाई पंडित है, हमारे अध्यापक है, हमको पढ़ाते हैं। ओहो, तो निमाई पंडित आप हैं? मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई, मैंने सुना है तुम बड़े अच्छे वैयाकरणी हो। कहा गुरुदेव, हम तो आपके शिष्यों के भी शिष्य होने के लायक नहीं, हमारे पास क्या विद्या है। विद्यार्थियों को थोड़ा बहुत बता देते हैं। आज आपके दर्शन हो गए और आप भी बड़े पंडित है। अरे आपका तो हर एक विषय में प्रभुत्व है, आप ही कोई व्याकरण की पंक्ति सुना दीजिए।
कहा कि नहीं नहीं, मैं तो, मुझे कुछ सुनाना नहीं है। महाप्रभु जी ने एक दो बार प्रार्थना की, ये बच्चे भी यहाँ बैठे हैं और आप तो बड़े कवि है, माँ सरस्वती का वरदान प्राप्त है, आपको एक काव्य ही सुना दीजिए। तब तो दिग्विजय के मन में आया कि इतने संस्कृत के विद्यार्थी बैठे हैं, निमाई पंडित बैठा है और कभी यहाँ आकर के विद्या का प्रदर्शन करने का मौका नहीं मिला, अच्छा इनको कोई काव्य ही सुना देते, बोलो काव्य सुनाओ। चैतन्य ने कहा, देखिए यहां से ज्ञान गंगा बहेगी, यहां से ये गंगा बह रही है, आप भागीरथी के तट पर बैठे हो, मेरी इच्छा यही है बस गंगा के ही कुछ गुणानुवाद गा लीजिए। अब यह किसी और का तो स्तोत्र बोलने वाला था नहीं, अभी चैतन्य महाप्रभु ने प्रार्थना की और स्वरचित उसने ही उस श्लोकों को बनाना, जो श्लोक बोलो तो त्रास्त आ तो तरत गंगा की स्तुति तरत करवा मळे। और इस दिग्विजयी पंडित जिसका नाम केशव काश्मीरी था, गंगा की ओर प्रणाम करके गंगा की स्तुति करने लग गया। महत्वं गंगाया सततमिदमा भाति नितराम, यदेशा श्री विष्णु चरण कमलोत्पत्ति शुभगा, द्वितीय श्री लक्ष्मी रिवसुर नरैरर्च चरणा, भवानी भर्तुर्या शिरसि विभवत्यद्भुत गुणा। दो चार नहीं, एक कांस्टेंट अविच्छिन्न 100 श्लोकों को बनाकर उसी वक्त बोल गया। चैतन्य बड़े प्रसन्न हुए, ऐसा पंडित आज तक नहीं देखा। चैतन्य ने कहा, हम बड़े भाग्यशाली हैं, भागीरथी का स्मरण तो हो गया, आपने स्तवन किया, अब इसकी महिमा कौन जान सकता है, इसमें जो माधुर्य है, उसमें जो गुणदोष है, वह भी आप ही बता दीजिए, उसकी कोई व्याख्या भी बता दीजिए। अब महाप्रभु जी ने तो ऐसे ही कहा कि कोई गुणदोष बता दीजिए, जैसे हम चाय वाई बोलते हैं नाश्ता वास्ता, अब उसमें गुण के साथ दोष भी बोल गए, और जैसे किसी ने क्रुद्ध सर्प के ऊपर पैर रख दिया, दोष। और हमारी कविता में चैतन्य बोल, कौन से श्लोक का अर्थ बताओ, व्याख्या सुनाओ, कौन सा श्लोक सुनना है। और चैतन्य ने कहा, प्रभु यही श्लोक बता दीजिए, महत्वं गंगाया सततमिदमा भाति नितराम। और उसी श्लोक को चैतन्य महाप्रभु बोल गए। अब इसके मन में आया, अरे इसको तो एक बार सुनने से याद होगा, मन में तो बड़ा धक्का लगा कि ये तो एक पार्टी है। और ऊपर से स्तुति करते हुए कहा, अरे अरे तू तो बड़ा चतुर है, सुनते सुनते कंठस्थ भी कर लिया। अच्छा इसी का गुण दोष बता देता हूं, दोष तो कौन बताएगा मेरी कविता में, हाँ गुण कहे तो सुना देता हूं। चैतन्य ने कहा, महाराज गुण ही सुना दीजिए। कहा, महाराज इसमें कई गुण हैं, अब यमक क्या है, प्रासानुप्रास क्या है, ये सब काव्य के गुण हैं, बताए। चैतन्य ने कहा, गुरुदेव अगर आज्ञा हो तो मैं भी कुछ गुण दोष वर्णन कर लूं। गुण नहीं सुनना है, दोष बता दे। अब ये तो विद्वान ठहरा, गुण कहां सुनने बैठे थे, दोष कहां है वो पहले बता, इसमें कौन सा दोष है। महाप्रभु जी ने कहा, पहले गुण तो सुन लीजिए। कितना सुंदर काव्य है, इसमें शब्दालंकार है। महत्वम, इसमें तकार है। महत्वम गंगाया सतत, इसमें भी 2 बार तो आया, आगे 1 बार आया। महत्वम गंगाया सततमिदमा भाति नितराम, इसमें 5 बार तकार है। कितना सुंदर अर्थालंकार है। तीसरे चरण में 5 रकार आए हैं, अंतिम चरण में 5 भकार आए हैं। इसमें शब्दालंकार है, इसमें अर्थालंकार है, इसमें विरोधाभासार्थालंकार है। क्या क्या गुण है, इसमें अनुमान अलंकार है। अब देखिए अलंकार का विषय है, यह तो बड़ा आनंद का विषय है। अभी मैं सब व्याख्या करता जाऊं, आप लोग सोचते होंगे कि महाराज को समय याद होगा कि नहीं, घड़ियाल होगी कि नहीं। देखिए हम आपको ये बताने जा रहे हैं, सृष्टि में कोई अग्नि है, कोई विशेषज्ञ है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा इसमें तकार रकार और भकार होने से शब्दालंकार हो गया है। इसमें आपने कहा कि यदेशा श्री विष्णु
चरण कमलोत्पत्ति शुभगा। इसमें विरुद्ध भाषार्थ अलंकार है। यह अलंकार कैसा होता है? देखिए, हम आपको जरा सरल शब्दों में बता दें। आपने देखा होगा जो कमल है उसकी उत्पत्ति जल में से होती है। तो जल में से कमल की उत्पत्ति तो हो सकती है, मगर कमल से जल की उत्पत्ति नहीं हो सकती। पर आपके काव्य में तो लिखा है कि यदेसा श्री विष्णु चरण कमलोत्पत्ति शुभगा। हे मां गंगा, तेरी उत्पत्ति तो भगवान विष्णु के चरण कमलों से हुई है। अब देखिए कमल से जल की उत्पत्ति हुई कि नहीं। तो इसमें विरुद्ध भाषार्थ अलंकार है। अब यह तो ये सुन ही नहीं रहा था, यह तो दोष सुनने के पक्ष में था। ये दोष कौन सा बताता है मुझे देखना। कहा अच्छा है, अच्छा है, अब दोष बताओ। चैतन्य महाप्रभु ने कहा इसमें अविमृष्ट विधेयांश दोष 2 बार हुआ है। देखिए, अब साहित्य और अलंकार की सब बातों में यहां बताने लग गया। एक तो सबके लिए विषय जो है ना वह रुचि वाला न भी हो सकता है, पर मैं मोटे मोटे तौर से आपको बता देता हूं। कहा कि इसमें भग्नार्थ दोष हो गया है। भग्न क्रम, भग्न क्रम किसको बोलते हैं कि आपने तकार रकार भकार तो लिखा, मगर दूसरे चरण में यह क्रम भग्न हो गया। इसमें कोई सौंदर्य शब्द का है ही नहीं, इसलिए इसमें भग्न क्रम दोष हुआ। और इसमें एक बड़ा भारी दोष हुआ। देखिए, यहां तो कई दोष है, मैं तो मुख्य मुख्य दोष बता रहा हूं। चैतन्य महाप्रभु ने कहा इसमें एक तो बड़ा भारी दोष हुआ, उसको कहते हैं विरुद्धमति दोष। विरुद्धमति किसको कहते हैं कि आप बताने जा रहे हैं एक बात और समझने वाला इसको भ्रांति से समझ लेता है दूसरी बात। जैसे किसी ने कहा कि इस ब्राह्मण पत्नी के पति को कुछ दान दो, इसका अर्थ तो यह हो गया कि इस ब्राह्मण पत्नी का दूसरा पति होगा। अब आप इसमें गाने जा रहे हैं गुणानुवाद गंगा के, और आप बोल क्या रहे हैं महाराज? आप तो बता रहे हैं कि भगवान शिव के सिर के ऊपर से गंगा की उत्पत्ति हुई, पर आपने शब्द प्रयोग क्या किया? भवानी भरतुर्या। भवानी भरतु, ये भवानी माने पार्वती और भवानी के पति। पर भवानी का अर्थ तो पहले बताइए, क्योंकि भगवान शंकर के 1000 नामों में से एक नाम भव है, और भव का अर्थ होता है शंकर, और भवस्य पत्नी भवानी। भव की पत्नी होने से पार्वती का एक नाम भवानी हुआ। अब आप कह रहे हैं शंकर की पत्नी का पति, तब तो अनर्थ हो जाएगा। इसलिए आप पार्वती पति बोल सकते हो, अपर्णा पति बोल सकते हो, मगर भवानी पति आप नहीं बोल सकते। देखिए, आजकल लोग तुकबंदी करते और समझते कवि हो, और लोग कभी कभी हमको भी बताने आते हैं कि महाराज हमने एक काव्य रचना की है, जरा आप देखिए अभिप्राय आपका। हमने कहा भाई मुझे अभिप्राय क्यों पूछते हो? एक तो कड़वा बोलने के लिए हम लोग प्रसिद्ध हैं, और फिर हमें क्यों पूछते हो? अच्छा है, आप प्रयत्न करते रहिए। भवानी भर्तुर्या यानी भवानी के पति। फिर आपने लिखा कि विभवत्यद्भुत गुणा। देखिए, विभवती क्रियापद आने के बाद आपने विशेषण लगाया, यह तो पुनरुक्ति दोष है। देखिए, एक पुनरुक्ति वदाभास होता है। अब मुझे होता है कि कुछ विद्यार्थियों को शायद आनंद आएगा, इसलिए फिर ये बोल देता हूं, वो बोल देता हूं। अब हम आपको इतना ही बता रहे हैं कि जब चैतन्य महाप्रभु ने 5 बड़े बड़े दोष बताए और इनके छात्र जो वहां बैठे थे वो खिलखिलाकर हंसने लग गए, और केशव काश्मीरी पंडित की ऐसी स्थिति हुई जैसे किसी ने उनको काट दिया। पैरों के नीचे से जमीन जो है वो हट गई, और चैतन्य ने छात्रों को डांटते होगा, ये क्या कर रहे हो? ये तो हमारे गुरु के भी गुरु हैं। केशव काश्मीरी जी, मेरा क्या सामर्थ्य, मैं आपके काव्य में दोष कहां खोजूंगा? अरे ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि में कई दोष है। अरे कालिदास और जयदेव कितने बड़े बड़े कवि हुए, उनके काव्यों में भी लोगों ने कोई दोष तो निकाल ही लिया है। हमारा तो सामर्थ्य क्या है?
मैं तो आपके विद्यार्थी का विद्यार्थी हूं, आपकी आज्ञा हुई इसलिए टाल न सका, इसलिए मैंने कुछ गुण दोषों की चर्चा की। ब्रह्मा की बनाई हुई हर वस्तु दोष से युक्त है। और भगवान श्री कृष्ण कैसे हैं? जिसमें कोई दोष नहीं है। इसलिए उद्धव ने कहा तस्माद् भवन्तमनवद्यमनन्त पारम् सर्वज्ञमीश्वरम् अकुण्ठ विकुण्ठधिष्ण्यम्। प्रभु आप सर्वज्ञ हैं, फिर कहते हैं ईश्वर केचिद रक्षणे असमर्था। आपके गुरु कोई भी बन जाएंगे, मगर गुरु का सामर्थ्य नहीं है कि आपकी रक्षा करेंगे। पर परमात्मा श्री कृष्ण कैसे हैं? अरे साधारण जीव नहीं, संपूर्ण ब्रह्मांड की रक्षा करने का सामर्थ्य रखते हैं। भक्तों की बात जाने, आस्तिकों की और थिंकरों की बात जाने दो। धृतराष्ट्र जैसा धूर्त व्यक्ति, देखिए धृतराष्ट्र धूर्त है, मूर्ख नहीं है, बुद्धिमान तो है, पर धृतराष्ट्र जैसा धूर्त व्यक्ति भी जब द्यूत में जुए में पांडव हार जाते हैं और पांडव वनवास को जाते हैं और विदुर से पूछते हैं कि पांडव जब गए तो उनके चेहरे पर कैसा भाव था, वो जरा मुझे बताओ, मुझे बड़ा डर लग रहा है विदुर। युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव यहां से गए और यहां से गए वह तो ठीक है, पर मैं जानता हूं इनका आश्रय देव की पुत्र श्री कृष्ण है, और जो श्री कृष्ण की शरण में गया वासुदेवेन रक्षिता। धृतराष्ट्र कहता है यह तो वासुदेव श्री कृष्ण से रक्षित है, इन्हें कोई मार नहीं सकता। विदुर जाओ और इन्हें वापस बुला लाओ। विदुर मुझे बता इनकी चेष्टाएं कैसी थी, इनके चेहरे पर हाव भाव कैसे थे। विदुर ने कहा महाराज कौन कौन से भाव बताऊं। जब वनवास के लिए सबसे पहले युधिष्ठिर निकले, उन्होंने अपनी आंखों पर हाथ रख दिए और अपना मुंह नीचे कर दिया। उनके पीछे भीमसेन जा रहा था और भीमसेन अपनी विशाल बाहुओं के ऊपर ऐसे देखता और बड़े रोष से इसके बाहु जो है वो थड़क रहे थे और अपनी विशाल भुजाओं को देखते हुए युधिष्ठिर के पीछे चलता था। महाराज भीमसेन के पीछे अर्जुन चल रहे थे। देखिए धृतराष्ट्र अंधा है, आप तो पिक्चर देख रहे हो, इसमें कोई डायरेक्टर की कोई कमाल है, कोई खूबी है तो आपको पकड़ में आ सकती है। अंधा आदमी सिर्फ सुन सकता है, मगर सुनकर भी धृतराष्ट्र को पता चले कि अर्जुन के संकेत भाव कैसे थे, इसका एकदम शब्द चित्र विदुर जी ने लिखा है। क्या कहते हैं विदुर जी? सिकतावपन सव्यसाची राजा नाम अनुगच्छति। सिकता कहते हैं बालू, આપણે ગુજરાતીમાં રેતી કહીએ છે। આ યુધિષ્ઠિર અને ભીમની પાછળ અર્જુન હાથમાં રેતી લે જોરથી આમ ફેંકે અને રાજા નામ अनुगच्छति युधिष्ठिर के पीछे जा रहा था। धृतराष्ट्र ने कहा विदुर इनका संकेत क्या है? यह तो पांचे का संकेत है, मैं तो आपको खाली अर्जुन की बात बता रहा हूं कि सिकता वपन सव्यसाची, इतना आक्रोश से अपने क्रोध को दबाता हुआ अर्जुन बालू को फेंक रहा था। जब युद्ध की भूमि में वे लोग मिल जाएंगे तो ये जैसे बालू के हजारों कण उड़ रहे हैं और हवा में बिखर कर जैसे फैल गए हैं, वैसे अर्जुन के सहस्त्र बाण युद्ध भूमि में फैल जाएंगे। हम तो इस पूरी घटना को नहीं बता रहे, इतना सार बता रहे हैं कि धृतराष्ट्र जैसा धूर्त व्यक्ति भी समझ गया कि वासुदेवेन रक्षिता, जिसका रक्षण श्री कृष्ण करता है इससे कोई बच नहीं सकता। इसलिए उद्धव ने कहा कि केचिद रक्षणे असमर्था, कोई जीव रक्षण करने में असमर्थ है, पर श्री कृष्ण कैसे है? सर्वज्ञमीश्वरम् अकुण्ठ विकुण्ठधिष्ण्यम् निर्विण्ण धीरः मुह वृजिनाभितप्तो नारायणं नरसखं शरणं प्रपद्ये। नारायणं नरसखं, देखिए नर माने जीव मात्र के सखा, और यहाँ नर माने अर्जुन के सखा। भगवान केवल अर्जुन के नहीं जीव मात्र के सखा है।
नारायणं नरसखं शरणं प्रपद्ये। मैं तो शरण लेने योग्य सर्वज्ञ, जिसका वैकुंठ में स्थान है, जो ईश्वर है, जो सामर्थ्यवान है, जो सबकी रक्षा करने का सामर्थ्य रखते हैं, जिनका कभी नाश नहीं होता, काल जिसको खा नहीं सकता, देश की सीमाएं जिसको पकड़ नहीं सकती, ऐसे अनंत पार केवल आपके चरणों की अर्थात नारायण के चरण की शरण चाहता हूं। और संसार में कोई शरण लेने योग्य नहीं है, कोई शरण लेने योग्य नहीं है, कोई शरण लेने योग्य नहीं है। ऐसे भगवान नारायण को नमस्कार करके हम अपनी वाणी को विराम देते हैं।